दोस्तों, आज की फिल्म का नाम है किंग ऑफ पेंटिंग्स, जिसका अर्थ है तस्वीरों का राजा। और कहानी शुरू होती है वान नाम के एक आदमी से, जो एक गरीब और मेहनती युवक होता है, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपने अपार्टमेंट का किराया चुका सके। वह एक आर्टिस्ट है और पेंटिंग बनाकर थोड़ा बहुत कमा लेता है। पहली बार हम उसे सड़क किनारे बैठा देखते हैं, जहां वह एक सुंदर लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा होता है। जैसे ही वह पोर्ट्रेट पूरा करता है, लड़की उसकी आर्ट देखकर दंग रह जाती है। तभी जब वह अगली पेंटिंग बनाने ही वाला होता है, एक शानदार कार वहां आकर रुकती है। कार के अंदर गांव का सबसे अमीर आदमी बैठा होता है, और वान की हैरानी की बात यह कि उसके बगल में बैठी होती है वान की एक्स गर्लफ्रेंड। वह अमीर आदमी जानबूझकर वान को उसके सामने नीचा दिखाता है। वह उसके ऊपर पैसे फेंकता है और ताना मारते हुए कहता है, लो ये रखो, पूरे दिन की कमाई पूरी हो जाएगी। फिर वह हंसता है और वान का मजाक उड़ाता है। गुस्से में वान अपने गांव लौट आता है, जो आर्टिस्ट्स, गैलरीज और पेंटर्स के घरों से भरा हुआ है, रचनात्मक लोगों का ठिकाना। रास्ते में उसका सामना मकान के मालिक से होता है, जो बकाया किराया मांगता है। तंग आकर वान उसके मुंह पर पिछला किराया फेंक देता है, लेकिन जाने से पहले मकान का मालिक झल्लाकर कहता है, ये तो पिछले महीने का था, इस महीने का किराया अभी भी बाकी है। बाद में वान उस गैलरी में जाता है, जिसका सपना वह हमेशा देखता आया है। वह जगह जहां वह एक दिन अपनी आर्ट प्रदर्शित करना चाहता है। हमेशा की तरह वह गैलरी के मालिक से अपनी पेंटिंग्स को स्पॉन्सर करने की विनती करता है। यहाँ तक कि वह कुछ पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन मालिक हंसकर कहता है, ये तो हमारी दीवार के 1 मीटर हिस्से का भी किराया नहीं है। फिर वह चला जाता है। वान उसके पीछे पीछे ऊपर जाता है और उससे अपनी आर्ट प्रदर्शित करने की गुजारिश करता है। गैलरी का मालिक ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी आर्ट कचरा है। वान सफाई देता है, मैंने बहुत सुधार किया है। मेरी गर्लफ्रेंड टियान भी इसे देखकर प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। टियान अंधी होती है। उसने सालों पहले अपनी आंखों की बीमारी के कारण दृष्टि खो दी थी। फिर भी वान कहता है कि वह भी उसकी आर्ट की खूबसूरती महसूस कर सकती है। गैलरी का मालिक तिरस्कार से हंसता है और कहता है, तो तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की राय पर भरोसा कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। फिर वह एक आलू की पेंटिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, देखो, इसे देखकर तो सचमुच भूख लगती है, इतना असली लगता है। वान टूट जाता है और चुप रह जाता है। अब टियान की बात करते हैं। चूंकि वह देख नहीं सकती, उसे जो नौकरी मिल पाई है वह मसाज थेरेपिस्ट की है। लेकिन यह काम उसके लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि कुछ लोग उसकी अंधेपन का फायदा उठाते हैं और उसे परेशान करते हैं। एक दिन वान देखता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। वह तुरंत बदला लेता है और उन लोगों के साथ वही करता है जो उन्होंने टियान के साथ किया था। वह चिल्लाता है, अब समझ में आया इस बेचारी लड़की को कैसा लगता है। फिर वान और टियान अपार्टमेंट में लौट आते हैं। तभी टियान को अचानक किसी और की आहट सुनाई देती है। वह पूछती है, ये कौन है? वान जल्दी से कहता है, बस एक फ्रेंड है, जिसे घर से निकाल दिया गया है। वह मेरे साथ रह रहा है। वह अपने फ्रेंड को चेतावनी देता है कि आंखें बंद रखे, लेकिन टियान असहज हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाद में वान और उसका फ्रेंड छत पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। इतना पीते हैं कि दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। अचानक उनके ऊपर एक स्पेसशिप प्रकट होता है। वान चौंककर उठता है और अपने फ्रेंड को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश रहता है। स्पेसशिप सीधे उनके पड़ोस के ऊपर मंडराने लगता है। वान देखता है कि उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। अजीब तरह से वह किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखती है। वह दो और साथियों की ओर इशारा करती है, जो उसके पीछे पीछे नीचे आते हैं। लगता है वे वहां चित्र बनाने आए हैं। वान जल्दी से फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफी से फोन का फ्लैश ऑन रह जाता है। एलियंस उसे देख लेते हैं और तुरंत अपने स्पेसशिप समेत गायब हो जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में वे कुछ गिरा जाते हैं। वान जाकर देखता है और पाता है कि वह एक पेन है। आर्टिस्ट होने के नाते वह उसे रख लेता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह जब वह जागता है,
तो पिछली रात की सारी बातें याद करके कांप उठता है। उसका फ्रेंड उसे देखता है और मजाक करता है, तू मर गया था या बस सो रहा था। वान छत पर घटी सारी घटना बताने लगता है। वह बताता है कि सोने से पहले उसने उन तीनों एलियंस का चित्र भी बना लिया था। उसका दोस्त बात नहीं मानता और निराश होकर वान हार मान लेता है और सड़क पर जाकर लोगों की पेंटिंग करने लगता है। पेंटिंग करते करते उसका कलर खत्म हो जाता है। वह और कलर खोजता है, लेकिन सही शेड नहीं मिलता। तभी उसे पिछली रात का एलियन पेन याद आता है। जिज्ञासावश वह उसे एक और कागज पर टेस्ट करता है। उसकी हैरानी की बात यह कि ड्राइंग तुरंत रियल बन जाती है। पुष्टि करने के लिए वह एक सेब बनाता है और वही दोबारा रियल हो जाता है। खुशी से झूमते हुए वह सेब खा लेता है। यह वाकई असली था। उत्साहित होकर वह बचा हुआ टुकड़ा अपनी जेब में डालता है और अपने दोस्त को बताने दौड़ पड़ता है। वह उसे बचा हुआ सेब दिखाता है और कहता है, मैंने इसे ड्रॉ किया और यह जिंदा हो गया। लेकिन उसका फ्रेंड उस पर विश्वास नहीं करता। वह सेब का बाकी हिस्सा खा जाता है और कहता है, ये कैसी बकवास कर रहा है, जा किसी हॉस्पिटल में चेकअप करा। अब प्रूफ देने के लिए वान एक गोल्ड बार बनाता है, जैसा उसके फ्रेंड ने कहा था। लेकिन अजीब तरह से गोल्ड बार तुरंत रियल नहीं होता। उसका फ्रेंड हंसकर पेपर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी की चिल्लाहट सुनाई देती है। पेपर उसके सिर पर लगा था। गुस्से में वह आदमी उन्हें ब्रिक्स फेंकने के लिए डांटता है, लेकिन फिर जमीन पर पड़े गोल्ड बार को देख लेता है। बिना हिचकिचाए वह उसे उठाता है, अपनी पॉकेट में डालता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वान का फ्रेंड आखिरकार उस पर विश्वास कर लेता है। उत्साहित होकर वह वान से कहता है कि और बड़ा गोल्ड बार बनाओ। वान दोबारा से कागज पर बनाता है और इस बार सचमुच काम करता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर वह एक बहुत बड़ा महल बनाता है। तुरंत ही वह पैलेस शहर के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। हैरान होकर कहती है, हम 5 मिनट पहले ही यहाँ थे। इतनी जल्दी ये कौन बना सकता है। वे गेट्स खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वान और उसका फ्रेंड समझ जाते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। घबराकर वान पेन के साथ छेड़छाड़ करता है और एक हिडन बटन ढूंढ लेता है। वह किसी भी ड्राइंग को मिटा सकता है। वह बटन दबाता है और सबके सामने पैलेस गायब हो जाता है। वहां भीड़ ये देख दंग रह जाती है। अपने कमरे में लौटकर वान का फ्रेंड कहता है, हमें पैसे की ड्राइंग करनी चाहिए, कम से कम 200 मिलियन वन। वह खुद नंबर्स लिखकर ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। नंबर्स नंबर्स ही रहते हैं। फिर वान पेन उठाता है और पैसे का ढेर ड्रॉ करता है। अचानक पूरा रूम पैसों से भर जाता है, इतना कि दोनों उसमें दब जाते हैं। कुछ देर बाद बिल्डिंग का मालिक आता है और गुस्से से आर्टिस्ट्स को डांटता है कि बाहर कबाड़ क्यों छोड़ा है। वान और उसका फ्रेंड बाहर निकलते हैं, जोकरों जैसे कपड़े पहनकर, जिन्हें वे अमीर लोगों की ड्रेस समझते हैं, और पूरे पड़ोस के सामने शो ऑफ करते हैं। वान खूब सारा पैसा हवा में लहराता है और कहता है, यह रहा अगले 100 सालों का रेंट। माकन मालिक अचंभित रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि इतना पैसा कहाँ से आया। वह अपने सपनों का महल खरीदने के लिए एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके नए अमीर बॉयफ्रेंड से होती है, जो उसे 15 मिलियन वन का विला खरीदने से मना कर रहा होता है। वान उन्हें इग्नोर करता है और सेक्रेटरी के पास जाकर कहता है कि उसे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 पैलेसेस चाहिए। वह कैश में पेमेंट करता है, ठीक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने, जो तुरंत उसे छोड़ने का पछतावा करने लगती है। उस रात वान अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टियान को नए पैलेस ले जाकर सरप्राइज करता है। वह पूछता है, गेस करो कि तुम्हारे सामने इस समय क्या है। वह जवाब देती है, 40 मिलियन वन का महल, और इस समय सब तुम्हारे बारे में और तुम्हारी खरीदारी के बारे में बात कर रहे हैं। वान थोड़ा दुखी होता है कि सरप्राइज बेकार हो गया, लेकिन सेलिब्रेशन जारी रखता है। पैलेस का हॉल मेहमानों से भरा होता है, जो टियान को उसके नए घर पर बधाई देते हैं। क्योंकि वह देख नहीं सकती, वान एक लड़की को लाता है, जिसका काम होता है उसे सब बताना। स्पार्कलिंग शैंडलियर्स से लेकर पैलेस की ग्रैंड खूबसूरती तक, सबके सामने वान टियान को प्रपोज करता है।
लेकिन उसको झटका लगता है क्योंकि टियान उसे रिजेक्ट कर देती है और चल देती है। वह उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वह उससे प्यार नहीं करती। टियान जवाब देती है कि वह करती है, लेकिन उसने उसके भले के लिए मना किया। अगर हम शादी करेंगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तुम अमीर हो और मैं अंधी हूँ, तुम्हें तो कोई भी औरत मिल सकती है। वान जिद करता है और कहता है मैं रिच नहीं हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी कला ड्राइंग से आया है। टियान सोचती है कि उसने पेंटिंग्स बेचकर फेम पाया है। तब वान उसे सच्चाई बताता है कि उसके पास है एलियंस से मिला हुआ मैजिकल पेन। जब टियान पेन के बारे में सुनती है तो वह उससे कहती है कि वह उसे रियल आइज ड्रॉ करे ताकि वह देख सके। वान मान जाता है और एक अप्सरा फरिश्ते जैसी सुंदर आंखें स्केच करता है। वे इंतजार करते हैं कि ड्राइंग से आंखें निकलकर टियान के शरीर में जाएं, लेकिन उसकी जगह वे मंगफा के कंधों पर लग जाती हैं। बहुत ही डरावना दिखता है। घबराकर वे पेन से उन्हें मिटा देते हैं और वे गायब हो जाती हैं, ठीक महल की तरह। वे सोचते हैं अगर हम पूरा चेहरा बना दें तो क्या पूरा फेस अपीयर हो जाएगा, या शायद और भी डरावना। इसलिए वे नया तरीका अपनाते हैं, टियान का पूरा शरीर बनाते हैं और आंखें ठीक चेहरे पर सही जगह पर बनाते हैं। ड्राइंग पूरा करने में 5 घंटे लग जाते हैं। जब यह पूरा होता है तो टियान व्याकुल होकर इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर कदम रखती है, कुछ अविश्वसनीय होता है। वह अचानक गायब होकर ड्राइंग के अंदर से बाहर आती है। इस बार उसकी आंखें खुली होती हैं। यह काम कर गया, अब टियान देख सकती थी। वान खुशी से पागल हो जाता है। वान को आखिरकार अपनी पेंटिंग्स शोकेस करने का एक आर्ट एग्जीबिशन मिल जाता है, जिन पेंटिंग्स को कभी कोई देखता तक नहीं था, जो एक वान में भी नहीं बिकते थे, अब ऑक्शन में स्काई हाई प्राइसेस पर बिकते हैं। सब मानते हैं कि यह उसकी टैलेंट की वजह से है, लेकिन असली सच्चाई अंधेरी थी। मैजिकल पेन कुछ भी खुद नहीं बनाता। जब टियान को आंखें मिली, उसी समय एक फेमस एक्ट्रेस ने अपनी आंखें खो दी। यह शॉकिंग घटना सब जगह वायरल हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे वह भी कहीं से आया था। उसी पैसे का गायब होना एक बैंक से रिपोर्ट हुआ था। सिक्योरिटी कैमरास में पैसा गायब होते दिखा था। पुलिस भी दंग रह गई थी। इस बीच ली चोंग यी चिढ़कर पुलिस को खबर करता है, मुझे एक आदमी का पता है जो अचानक अमीर हो गया है, वही दोषी है। इन्वेस्टिगेटर्स चेक करते हैं और पाते हैं कि वान द्वारा अपार्टमेंट्स खरीदने में इस्तेमाल हुए बैंक नोट्स के सीरियल नंबर्स चुराए नोट्स से मैच करते हैं। वे एक आर्ट ऑक्शन में पहुंचकर वान और मंगफा को गिरफ्तार कर लेते हैं। वान और मंगफा काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ चोरी नहीं किया, हमारे पास बस एक तरह का मैजिक है। वे पेन का जिक्र नहीं करते हैं और कहते हैं कि आप कुछ भी मांगिए, हम अभी बना करके दिखाते हैं। पुलिस वाले फरारी मांगते हैं। वान और मंगफा विनती करते हैं कि कोई उन्हें सीधे न देखे। कुछ समय के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक चमकदार लाल रंग की फरारी प्रकट हो जाती है। पुलिस वाले अचंभित रह जाते हैं। कोई खास सबूत न होने पर दोनों को छोड़ कर दिया जाता है। उस रात दरवाजे पर नॉक होता है। वे डरते हैं कि पुलिस फिर से आ गई, लेकिन बाहर वान की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वह बताती है कि उसका हस्बैंड ली चोंग यी उसे जलन के मारे खूब मारता था। वह रोते हुए माफी मांगती है कि उसने वान को छोड़ दिया और सिर्फ पैसे को चुना। वह कहती है कि अब वह ली को छोड़कर अपने परिवार लौट रही है। वान उसे धीरे से समझाता है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तब मैं बिल्कुल गरीब था और बस पेंटिंग में डूबा रहता था। मेरे पिता हॉस्पिटल में थे और तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी जो कि ली ने तुम्हें दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। पुरानी यादों में खोकर वान उसे मैजिकल पेन का पूरा किस्सा बता देता है। प्रूफ देने के लिए वह सेफ खोलकर पेन दिखाता है, लेकिन ली ने उसके कपड़ों में हिडन कैमरा लगा रखा था। वह सब कुछ देख और सुन लेता है। अब उसे मैजिकल पेन का सीक्रेट पता चल गया। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट पढ़ रहा होता है कि एक जगह से फरारी अचानक गायब हो गई है। यह वही फरारी थी जिसे वान और मंगफा ने पेन से प्रकट किया था। सस्पिशियस होकर ऑफिसर सीधे वान के घर की ओर निकल पड़ता है
ऑफिसर ने मांग की कि वे वह मैजिकल डिवाइस उसे सौंप दें जो उनकी मदद कर रही थी। उसने चेतावनी दी कि वरना उन्हें चोर माना जाएगा। फिर भी चूंकि मैजिक के खिलाफ कोई कानून नहीं था, अगर वे कोऑपरेट करके पेन वापस दे देते हैं तो उन पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। वान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। वह मैजिकल पेन उसे सौंपने ही वाला था, लेकिन एक समस्या थी, पेन पहले ही चोरी हो चुका था। ली चोंग यी ने उसे चुरा लिया था और अपने असिस्टेंट्स की मदद से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चोंग यी ने सबसे पहले एक ग्रैंड आर्ट गैलरी ड्रॉ की, अपने जीवन भर का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद उसने शाही कपड़े बनाए और यहाँ तक कि एक प्राचीन चाइनीज इंपीरियल पैलेस भी बनाया। एक तरह से उसने एक राष्ट्रीय धरोहर की छवि को खुलेआम चुरा लिया। उसने अपनी पत्नी को बांधकर यातना दी और फिर एक मैगजीन के कवर पर छपी खूबसूरत औरत को ड्रॉ करके असली बना दिया ताकि वह उससे शादी कर सके। उसी पल एक खूबसूरत महिला एक जगह से अचानक गायब हो गई। वह औरत चोंग यी की दुनिया में खींच ली गई। पेन के इस लापरवाह इस्तेमाल ने पुलिस के लिए उसे ढूंढना आसान बना दिया। ऑफिसर्स ने चोंग यी को समझाया कि पेन हवा से कुछ नहीं बनाता, वह कहीं और से चुराता है। जो कुछ भी तुम ड्रॉ करते हो वह किसी जगह या किसी व्यक्ति से लिया जाता है। इसका मतलब तुम चोर हो। लेकिन चोंग यी जिद करता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस ड्रॉ किया। फिर उसने एक एलियन स्पेसशिप बना दी और वह सचमुच उनके सामने आ गई। एलियंस नीचे उतरे, गुस्से और डरावनी शक्ल में, यह पूछते हुए कि किसने उन्हें बुलाया है और उनका चुराया हुआ डिवाइस कहाँ है। चोंग यी घबरा गया। उन्होंने चोंग यी को सजा के तौर पर पीटा और उसे डिवाइस वापस करने पर मजबूर किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि डिवाइस को बदलकर एक साधारण पेन बना दिया गया है तो एक एलियन बेहद गुस्से में आ गया। उसने पेन को चोंग यी के चेहरे पर धकेला और इसका कारण पूछा। तभी वान आगे आया और कबूल किया कि डिवाइस को सिंपल पेन की तरह दिखाने के लिए उसने मॉडिफिकेशन किया था। चोंग यी का उस हिस्से से कोई लेना देना नहीं था। वान की ईमानदारी देखकर एलियन शांत हो गया। उसने समझाया कि उनका वर्ल्ड भी धरती जैसा ही है, जहां अच्छाई और बुराई दोनों हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपना डिवाइस वापस लेकर शांति से लौट जाएंगे। लेकिन जाने से पहले वान ने एक अंतिम रिक्वेस्ट की, कृपया पेन से बनाई गई हर चीज को वापस वहीं भेज दीजिए जहां से वह आई थी। एलियन ने हामी भर दी। तुरंत सब कुछ गायब हो गया। पेन से बनाई गई हर चीज अपने मुख्य स्थान पर लौट गई। तियान की आंखें, कपड़े, महल, यहाँ तक कि पानी के पाइप्स तक, सब गायब हो गया। एरिया में पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने लगे। अपनी मौजूदगी से फैली इस अफरातफरी को देखकर एलियंस बिजली की रफ्तार से भाग निकले ताकि इंसान उन्हें पकड़ न सकें। पुलिस ने चोंग यी और उसके असिस्टेंट्स को उस ब्यूटी क्वीन के किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जिसे उसने ड्रॉ करके कैद किया था। चोंग यी की पत्नी सामने आई और वान से माफी मांगी। उसने कबूल किया कि उसे अपने कपड़ों में हिडन कैमरा के बारे में कुछ पता नहीं था और उसका अपने पति के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। और इस तरह मैजिकल पेन की कहानी का अंत हो गया। और यही था मैजिकल पेन की कहानी का अंत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।